प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वन छाया है मोहल जो, इत मोहल बने वन की, जानो शोभा सबसे अतंत है, सब सुख लेती रूहें एक। माणिक पहाड़ के आगे महावन के बाहरी ओर घेर कर वन की मोहलातों की सुंदर शोभा आई है। यह महलों के रूप में वनों की सुंदर शोभा, ऐसा लगता है ये शोभा सबसे अधिक सुंदर है। सखियां यहाँ की प्रेममयी कीड़ों में हर प्रकार का संपूर्ण सुख लेती हैं। वन के मोहलातों की सुंदर नूरमयी शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज श्री जी की मेहर से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से पेज नंबर 264 पैराग्राफ वन की मोहलातें। महावन के साथ लगकर वन के मोहल आए हैं। चौड़ाई तरफ 1 करोड़ कोस की आई है और लंबाई तो चारों तरफ धाम परम धाम को घेर कर आई है। महावन के साथ लगते हुए माणिक पहाड़ की हद में घेर कर बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। महावन के साथ लगते वन की मोहलातों की शोभा आई है। चौड़ाई 1 करोड़ कोस और लंबाई में तो धाम परम धाम को घेर कर ये शोभा आई है। महावन से लगकर इन वन मोहलों के 32 हांस आए हैं। महावन के साथ लगकर इन वन मोहलों के घेर कर 32 हांस आए हैं। 32 पहल आए हैं। वन की मोहलातों की 2 परिक्रमा आई। एक परिक्रमा तो महावन के साथ लगकर और एक परिक्रमा 4 हार हवेली के साथ लगकर आई है। 4 हार हवेली तरफ परिक्रमा करे तो 21 करोड़ कोस की होती है और भीतर महावन के साथ परिक्रमा करे तो 15 करोड़ कोस की होती है। 4 हार हवेली के साथ लगकर 4 हार हवेली के साथ जो महानद लग रही है, इनसे परिक्रमा करते हैं तो 21 करोड़ कोस की परिक्रमा होती है और भीतर महावन के साथ परिक्रमा करते हैं तो 15 करोड़ कोस की परिक्रमा होती है। हांस की लंबाई 46,87,500 कोस की है। इसकी बनक सब बड़ोवन, मधुवन, महावन की भांति आई है। वही 1200 कोस के अंतर पर सब नहरें आई हैं। एक नहर 400 कोस की चौड़ी आई है। नहर की बनक मधुवन, महावन की नहरों के समान आई है। वन की मोहलातों की शोभा, वन की नहरों की शोभा 1 करोड़ कोस की चौड़ाई लिए। इनमें बड़ोवन, मधुवन और महावन की भांति ही 1200 कोस के अंतर पर लंबाई तरफ नहरें आई हैं। चौड़ाई तरफ भी इसी तरह से नहरें आती गई हैं। इन नहरों की बनक जैसे पूर्व में शोभा देख चुके हैं, बड़ोवन, मधुवन, महावन की भांति ही 400 कोस की नहर, जिनमें 200 कोस में नहर दाएं बाएं 100 कोस की रोसे, जिनमें मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस की शोभा हुई। वही 1200 कोस के अंतर पर सब नहरें आई हैं। एक नहर 400 कोस की चौड़ी आई है। नहर की बनक मधुवन, महावन की नहरों के समान आई। आगे शोभा है 4 नहरों के बीच में एक चौक आया है। आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं, वहां पर चबच्चे 1200 कोस के अंतर पर लंबाई तरफ नहरें आती चली गई हैं। चौड़ाई तरफ भी 1200 कोस के अंतर पर नहरें आई हैं। तो 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हुए। एक चौक की शोभा का वर्णन करें तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। बारह सौ कोस का सुंदर नूरमयी चौक। अब इन चौक के क्या शोभा आई है उनका वर्णन महाराज जी के शब्दों में। उन चौक के मध्य में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी में कठेड़ा है।
1200 कोस के लंबे चौड़े इन चौक के मध्य में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, घेर कर कठेरा। चबूतरे के मध्य भाग में एक भारी पेड़ आया है। चबूतरे के ठीक मध्य भाग में एक भारी विशाल पेड़ आया है, जिसकी ऊंचाई 5 फुट की आई है, परंतु एक एक फूम में 12,000 फूमें आई हैं। तब सब 60,000 फूम हुई। इन पेड़ की 5 फूमें आई हैं, पर एक एक फूम में 12,000 फूमें समाई हैं, तो कुल 60,000 फूमें हुई। एक फूम तक पहले थड़ ही चला गया है, जिसमें दरवाजे लगे हैं। ऊपर जाने में सीढ़ियां आई हैं। पहले भूम में शोभा देखते हैं, थड़ का विस्तार है। एक भूम तक थड़ ही चला गया है, और इनमें दरवाजे आए हैं, जिनमें ऊपर जाने के वास्ते विशाल सीढ़ियां आई हैं। एक भूम में माणिक पहाड़ की एक हवेली का विस्तार है। एक एक भूम में हजारों लाखों बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे, महल, मंदिर, कोठरियां, चौक, चबूतरे अपरंपार आई हैं। ऐसी ऐसी सब भूमें आई हैं। इस तरह से 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरों के मध्य भाग में पुल, चारों कोनों में चबच्चे जिनसे उछलते फव्वारे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य में महाविलंब थड़, जो एक भूम तक सीधा चला गया है। इन वृक्ष की 5 भूमें आई हैं। एक एक भूम में 12,000 भूमें समाई हैं, तो 60,000 भूमें हुई। इनमें एक एक भूम में माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार, बेशुमार बाग बगीचे, मंदिर, मौलाते, कोठरियां, सुंदर शोभा। आगे शोभा है 1600 कोस की दूरी पर सब पेड़ आते गए हैं। सब पेड़ों की भूमि एक दूसरे पेड़ से मिली हुई है। एक चौक से दूसरे चौक के मध्य में जो वृक्ष है, दोनों वृक्षों के बीच में 1600 कोस का अंतर आया है, और वृक्षों की मेहराबों ने मिलान कर लिया है। नहरी चबच्चे पहली भूमि में ही ढप गए हैं, तो आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। सब पेड़ों की भूमि एक दूसरे पेड़ से मिली है। वन के मोलों के सूत्रधार में सब बड़ोवन, मधुवन, महावन के सब वृक्ष आए हैं। जरा मात्र भी फर्क नहीं। पेड़ों के चबूतरा के नीचे रोज से लगकर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे आए हैं। वृक्ष भी अपरंपार आए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई एक भूम की ही आई है। पेड़ के चबूतरा के साथ नीचे लगकर बेशुमार बाग बगीचे आए हैं। बेशुमार नहरें, चबच्चे, बगीचों की सुंदर शोभा। ये बगीचे एक भूम के ही आए हैं। इस प्रकार से सब चबूतरों की चारों तरफ बनक आई है। हर एक वृक्ष की चारों तरफ 4 नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। चारों तरफ 4 नहरें। नहरों के मध्य भाग में पुल आया है। चारों कोनों पर 4 चबच्चे आए हैं। एक भूम की ऊंचाई 400 कोस की है। तब 60,000 भूमों की ऊंचाई 2,40,00,000 की हो गई है। इन सब पेड़ों की डालियां निकलकर सब एक छत हो गई है। हर एक पेड़ पे आ जा सकते हैं। जिस प्रकार से महावन का बयान आया है, उसी प्रकार से वन की मोहलातों का भी बयान आया है। तो सुंदर शोभा वन की मोहलातों की। चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चबच्चे, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष का विस्तार, 5 भूम छठी चांदनी।
इन वृक्षों ने आपस में मिलान कर लिया है। चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे जो एक भूमि ऊंचाई लिए आए हैं।